जो परंपराएं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे रोज के जीवन में अपने आप को समझने के लिए और साथ साथ में आध्यात्मिक जो हमारी उन्नति है, आध्यात्मिक जो विकास है या मन का आंतरिक विकास है, उसके लिए ये ध्यान साधनाएं हमारे लिए और महत्वपूर्ण है। तो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ देने वाली बुद्ध की शिक्षाएं और विशेषता बुद्ध की जो ध्यान शिक्षा है, जो शील पर आधारित है, जो तर्क और विज्ञान संगत है और अपने अनुभव के आधार पर उसको देखा जा सकता है, अनुभव किया जाता है। जैसे कि हम हर चीज़ कुछ न कुछ अपने अनुभव से, अपने तर्क और विचार से स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार से ध्यान का अनुभव हो या बुद्ध की शिक्षा हो, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम आनापानसति के आधारित विपස්සना का ध्यान हम करने वाले हैं। तो आनापानसति और विपස්සना का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि शरीर और मन जब तक रहता है, जब तक हमारा ये शरीर का अस्तित्व है और इवन निर्वाण प्राप्त करने के बाद में भी हमारा शरीर जीवन के आखिरी क्षण तक बना रहता है। तो शरीर और मन का रहना, शरीर और मन का साथ हमेशा हमारे साथ में होता है। तो इस दोनों पहलुओं को शुद्ध करने के लिए या दोनों पहलुओं को हमें सही अर्थ में समझने के लिए आनापानसति और विपස්සना दोनों मदद करती है। क्योंकि आनापानसति हमारे शरीर को और जो हमारा प्रारंभिक मन है, जो भटकता हुआ मन है, उसको शांत और एकाग्र करती है। मन की और शरीर की शांतता, एकाग्रता या शिथिलता ही आनापानसति है, जो हमें जागृति की तरफ ले जाती है, सजगता की तरफ ले जाती है और हम धीरे धीरे सजग होते होते हम ऐसे सत्य के भीतर प्रवेश करते हैं जिसे हम विपස්සना कहते हैं। तो विपස්සना एक ऐसा अनुभव है जो शरीर और मन को यथार्थ रूप में हम देखना सीख जाते हैं कि शरीर है, उसमें मैं, मेरा, ऐसा जो अहंकार है, तृष्णा है या स्व की जो धारणा है, वो अपने आप ही टूट जाती है, क्योंकि वो धारणा है। धारणा का अस्तित्व नहीं है, सत्य का अस्तित्व है। लेकिन धारणा तब तक हमारे लिए सत्य रहती है जब तक उस धारणा को हम जागृति के प्रकाश में नहीं देखते हैं, तब तक। तो हमारा दुख और हमारा जो अज्ञान है तब तक ही है जब तक हम जागृति के प्रकाश में उसको नहीं देखते हैं। और जिस क्षण में, जिस अनुभव में वो हम देख लेते हैं, तो वो दुख व अज्ञान, जैसे कि प्रकाश का आना और अंधकार का चले जाना, हाँ, इसी क्षण के साथ उसका अनुभव हमें होता है। वैसे ही इसका भी अनुभव हमारे ध्यान के भीतर या हमारे शरीर और मन के भीतर हमें होने लगता है। तो देखते हैं कि आनापानसति जो हम अक्सर ध्यान काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और बुद्धत्व में भी, या बुद्ध ने जो ज्ञान या संबोधि को जो प्राप्त किया है, उस संबोधि का भी मार्ग उन्होंने आनापानसति ध्यान से ही शुरुआत करते हुए अपनी काया को काया जैसा देखा, वेदना को वेदना जैसा देखा, मन को मन के जैसा देखा और मन के भीतर उत्पन्न हुए धर्म को धर्म जैसा देखा। जैसा देखा मतलब जैसा है वैसा देखना। इसका मतलब यह है कि उसमें मैं का जो भाव है, मैं के भाव से अलिप्त ऐसा जो अस्तित्व है, स्व के या तृष्णा से पर जो अस्तित्व है, शरीर का, वेदना का,
चित्त का और धर्म का। विपस्सना तृष्णा से मुक्त करने वाली विधि है, दुख से मुक्त करने वाली विधि है। तो इस विधि को समझना, इस विधि को करना, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है। बुद्ध कहते हैं कि अगर हम निरंतर इसका सराव करें, भले एक दिन के लिए भी करें या 1 घंटे के लिए भी करें, तब भी उसका लाभ हमें उतना ही मिल सकता है जो निरंतर ध्यान करने वाले। तो हमने अपने जीवन का जो मार्ग हमने जो पसंद किया है कि हमें अपने जीवन में सुख चाहिए या दुख से मुक्त होना है, तो उस मार्ग का ये अनुभव है। अगर हम आनापानसति ध्यान से सत्य का अनुभव करते हैं या सत्य के भीतर हम जा पाते हैं, जिस सत्य की हमें खोज है या जो सत्य की तरफ हमारा उद्देश्य है कि सत्य का अनुभव करना, जीवन की सत्यता को जानना, या जीवन की जो कमी है, जिस कमी के पीछे हम हमेशा भागते रहते हैं या उसको हम ढूंढते रहते हैं, तो वो कमी सत्य की कमी है। और सत्य हमारे ही पंचस्कंद के अनुभव में है, जो हम जागृति से आनापानसति करते करते चारों जो हमारे जीवन के स्तर है, काया, वेदना, चित्त और धर्म, ये हमारे अस्तित्व के विभिन्न स्तर है, जिसे हम शरीर और मन कहते हैं। इसी के ही 4 स्तर हैं। तो चारों स्तर पर हमें सजगता से आनापानसति के अनुभव का आधार लेकर हमें ध्यान सराव करना है। तो ये ध्यान सराव हम 5 स्टेप में करने वाले हैं। तो पहली स्टेप जो हमारी रहेगी, आनापानसति ध्यान को हम 5 मिनट करेंगे, 5 से 7 मिनट। आनापानसति का अनुभव लेने के बाद दूसरे चरण में वेदनानुस्मृति का हम अभ्यास करने वाले हैं। उसका अनुभव करेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे कि वेदना कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ पे उत्पन्न होती है, और वेदना के पहले हम काया का अनुभव करेंगे, काया कैसे है, कहाँ पे उसका अस्तित्व है। और उसके बाद चित्त का, मन का अनुभव करेंगे, और मन के अनुभव के बाद हम मन के भीतर जो धर्म है, धर्म का अनुभव करेंगे। इस प्रकार से काया, वेदना, चित्त और धर्म। देखते हैं इन चारों मन के स्तर को जानने के लिए आनापानसति और आनापानसति के अनुभव में विपस्सना का जो साक्षात्कार जो करने का हमारा जो प्रयास है, तो उस प्रयास से हम निश्चित ही कुछ ऐसे अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं कि जिस अनुभव को हम परम सुख और परम शुद्धता की अवस्था कहते हैं। तो चलिए अपने ध्यान के लिए अपने आप को थोड़ा तैयार कर लीजिए, अपनी बैठक को, अपने शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए हल्की, ताकि आपका आसन, जो शरीर है, आपकी बैठक सुव्यवस्थित और तनाव मुक्त और सुखद अवस्था में आप बैठ सकें। क्योंकि आपका आसन ही है जो आपके ध्यान को गहराई में ले जाने के लिए मदद करता है, या हमें मदद लेनी है। तो शरीर को थोड़ा मसल्स है, जॉइंट्स है, थोड़ा उसको मसाज करके, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करके उसको तनाव मुक्त कर लें। चेहरे पर हल्की मसाज करें, आँखों पर, गालों पर, मस्तक पर, कान, उसको थोड़ा मसाज करके दबाएं, ताकि अंदर की जो सेल्स है वो तनाव मुक्त हो जाए और ध्यान में आप गहरा अनुभव ले सकें।
हमारे ध्यान की जो प्राथमिक ज़रूरत है, हमारा शरीर, हमारी बैठक, हमारा ध्यान का उद्देश्य और हमारा ध्यान का छंद, ये सभी बातें बहुत ही हमें सोच समझ कर या उसके प्रति जागरूक कर हमें प्रयास करना है। धीरे धीरे आंखें बंद करें। बैठक अगर हमारी हो गई है तो शरीर को थोड़ा आगे पीछे हिलाते हुए आपके शरीर का बैलेंस, संतुलन आप प्राप्त कर लें, क्योंकि आपकी बैठक में जो आपके दोनों पैर है, कमर है, आपके गर्दन है, आपके दोनों हाथ है, ये सभी तनाव मुक्त और सुखद ऐसी अवस्था में ले लें। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मन के भीतर जो आने वाले विचारों को पहचानिए कि विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं। वो बादल की तरह आते हैं और बादल की तरह चले जाते हैं, और उसी विचारों के बीचों बीच कुछ ऐसे भी विचार हैं जो मन में उत्पन्न हो रहे हैं। वो है ध्यान करने के, ध्यान का छंद, ये भी एक विचार है। ध्यान का छंद ये वर्तमान का विचार है, बाकी सभी विचार भूतकाल और भविष्य काल के हैं। अभी का विचार सिर्फ और सिर्फ ध्यान का है, क्योंकि आप अभी ध्यान के लिए ही बैठे हैं। आपका शरीर, आपका उद्देश्य ध्यान का है, आपका संकल्प ध्यान करने का है। तो ध्यान का विचार ही वर्तमान का विचार है। इसी ध्यान छंद से अपने भीतर ध्यान का विश्वास, ध्यान के प्रति श्रद्धा, बुद्ध के प्रति श्रद्धा जो भीतर है, बुद्ध होने की क्षमता, उसको पहचानिए। जो बुद्ध ने प्राप्त किया है वही मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ, ये विश्वास ही श्रद्धा है। और इसी श्रद्धा से अधिष्ठान करे, संकल्प करे, ये बैठक, ये मेरा शरीर और मेरा मन, मैं इस ध्यान के लिए समर्पित करता हूँ, अधिष्ठान लेता हूँ। इस 25 मिनट में कुछ भी हो जाए, मैं ध्यान करने का निरंतर प्रयास करूँगा। जो मुझे जागृति और सत्यता की तरफ ले जाने वाला मार्ग है, ऐसे मार्ग के लिए मैं समर्पित हो रहा हूँ। इस ध्यान की बेल की जो गूंज है, तरंगे है, हमारे भीतर के मन तक पहुँच रहे हैं,
और हम जागरूक हो रहे हैं आनापानासति, श्वास की सजगता, श्वास की स्मृति, श्वास को सजगता से देख रहे हैं। भीतर जाने वाला सांस हम जान रहे हैं कि जहाँ सांस भीतर जा रहा है, बाहर आने वाला सांस हम जान रहे हैं सांस बाहर आ रहा है। सिर्फ जानिए, मन की आंखों से देखिए। जैसे मन में आने वाले विचारों को हम देखते हैं, वैसे ही सांस को देखिए। सांस का देखना, सांस को देखना ही हमारा विचार है और विचार ही हमारा श्वास है। आते जाते आना पाना, सांस का भीतर जाना, सांस का बाहर आना, और उसकी जागृति रखें। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, जान रहे हैं, वैसे वैसे हमारा मन शांत हो रहा है, आनंदित हो रहा है। हमारे मन का भटकाव धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अगर मन भटक भी जा रहा है तो चिंता ना करें, फिर से सांस की तरफ देख लीजिए। घबराइए मत। मन में आने वाले विचारों से, वो किसी भी प्रकार के विचार हो, वो बादल की तरह आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। अभी हमारा एक ही विचार है, सांस को देखना, सांस को जानना। यही सांस की सजगता है। क्षण प्रति क्षण किसी भी प्रकार का दबाव न करते हुए, ना उसके हमें गति को रोकना है, ना सांस में किसी प्रकार का बदलाव करना है। सांस अपने गति से भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है। हमें सिर्फ देखना है, वो बाएं नासिका से आ रहा है या जा रहा है, या दाहिने नासिका से आ रहा है या जा रहा है, या दोनों नासिका से भीतर जा रहा है और आ रहा है। जैसा है वैसा देखना ही आनापानासति।
सांस को और गहराई से देखें कि भीतर जाने वाला सांस लंबा सांस है या छोटा सांस है, दीर्घ है या ह्रस्व। उसकी लंबाई को अनुभव करें। भीतर जाने वाला सांस यदि हमें लंबा दीर्घ लग रहा है तो उसका भी अनुभव करें। सांस दीर्घ है, बाहर आने वाला सांस ह्रस्व है, छोटा है या बड़ा। आप वही जाने जो आपको अनुभव हो रहा है। सांस की गति को आगे पीछे ना करें। वो अपने स्वयं के प्रकृति से श्वास भीतर जा रहा है, अगर वो दीर्घ है या ह्रस्व, जैसा है वैसा। धीरे धीरे सांस को देखते हुए हम वर्तमान में सजगता में आ रहे हैं। सांस को और गहराई से देखें। सांस का होने वाला स्पर्श पूरे शरीर में हो रहा है, सर से लेके पांव तक। और शरीर के भीतर का जो भी तनाव है, दर्द है, अगर कोई हमें बीमारी है, उन सब से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि श्वास हर एक पेशी को शुद्ध कर रहा है। सांस की स्मृति शुद्ध कर रही है, तनाव मुक्त कर रही है। जहाँ तनाव है वही दर्द है, वही बीमारी है, वही रोग है। सांस देखते देखते हमें अपने शरीर और मन में उत्साह और आनंद, सुख का अनुभव हो रहा है। जो सुख हम बाहर देख रहे थे, वो सुख भीतर में ही सांस को देखने और जानने में मिल रहा है। हमारा शरीर और मन का सुख ही हमारे मन की एकाग्रता को निर्माण करता है। देखिए सांस का जो स्पर्श नाक के आसपास हो रहा है, उस स्पर्श बिंदु पर ध्यान लेके आइए। स्पर्श ये सांस का सूक्ष्म स्वरूप है।
जो नाक के आसपास हो रहा है, सहजता से उस स्पर्श का अनुभव करें। क्षण प्रति क्षण स्पर्श हो रहा है। स्पर्श की उस जगह का अनुभव करें जिस जगह पे वो स्पर्श हो रहा है। जिसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। यही स्पर्श बिंदु ही मन की एकाग्रता है। एक रूपता है जो हमें विपश्यना में ले जाने के लिए मदद करने वाला है। देखिए उस स्पर्श बिंदु को, आते जाते स्पर्श का अनुभव करें। भीतर जाने वाला स्पर्श की जो वेदना है वो ठंडी है, ठंडक है। भीतर आने बाहर आने वाले सांस के स्पर्श की वेदना गर्म है, गर्माहट। जैसे हम सांस को देख पा रहे हैं, वैसे ही हमें मन के भीतर प्रवेश करना है, शरीर के भीतर प्रवेश करना है। देखिए उस स्पर्श का अनुभव, भले वो ठंडा हो या गर्म, दोनों स्पर्श क्षण प्रति क्षण बदल रहे हैं। उसका स्पर्श परिवर्तनशील है, क्षणिक है, अनित्य। यही उसका धर्म है। सांस के स्पर्श का धर्म, सांस के स्पर्श का अनुभव भली भांति जैसा है वैसा हम देख रहे हैं। हमारा मन सजग हो रहा है, एकाग्र हुआ है। सांस के स्पर्श के अनुभव को और उसके धर्म को देखने में। ध्यान के दूसरे चरण में ये जो सांस का अनुभव है, जो हमें हुआ है, स्पर्श और स्पर्श के धर्म का, उसी अनुभव से पूरे काया को देखें। कायानुपश्यना, जो 4 धातु से बनी है। पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु और वायु धातु। देखिए पूरे शरीर का
विपश्यना से, जैसा है वैसा देखने से, जैसे हमने सांस को देखा है वैसे ही चार इस धातु को देखें। उसके स्पर्श का अनुभव करें, उसके धर्म का अनुभव करें। देखिए शरीर में जो पृथ्वी धातु है, जो जड़ है, जो कठोर है, हमारी मांसपेशियाँ, हमारी हड्डियाँ, ये सभी पृथ्वी धातु है। जिस पृथ्वी धातु का अनुभव हमें जड़ता में हो रहा है, उसका स्पर्श है, उसका गुणधर्म है। अनुभव करें जड़ता को जो शरीर में है। जो हमें पृथ्वी का अनुभव हो रहा है वो यही धातु है। देखिए ये पृथ्वी धातु बाहर से हमें भले वो कठिन कठोर न बदलने वाली दिखती हो, लेकिन भीतर से वो क्षण प्रति क्षण बदल रही है। हमारी हड्डियाँ, हमारी मांसपेशियाँ जैसे पहले थी वैसी नहीं है, ना रहने वाली है, क्योंकि उसमें निरंतर परिवर्तन है। आप धातु को देखें, जो जल धातु है, जो शरीर में प्रवाहित तत्व है, जैसे कि हमारा खून, पसीना, यूरिन और अन्य सभी तरल पदार्थ, वो सभी जल धातु है। उसका गुण हमें अनुभव हो रहा है, तरलता, लिक्विडिटी। ये भी क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है। जो हम देख रहे हैं काया को, इस शरीर को शुद्ध रूप में जैसा है वैसा, अभी तक हम इस काया को समझ रहे थे कि ये मैं हूँ, मेरा है, मेरे नियंत्रण में है। अभी धीरे धीरे ये हमें पता चल रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। ये तो ये महाभूतों से बना हुआ शरीर है। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी प्रकार से ये घटक, पृथ्वी हो, जल हो, ये हम बाहर से लेते हैं और छोड़ते हैं। इसमें मैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। जो है प्रतीत्य समुत्पन्न है।
वैसे ही हमारे भीतर तेज धातु का अनुभव करें। जो उष्णता है, हमारा शरीर का टेम्परेचर, यही तेज धातु है। हमें उष्णता का जो अनुभव हो रहा है वो भी अनित्य है, क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। हमारी काया में जो श्वास है, वायु धातु, वो गतिशीलता का धर्म है। पूरे शरीर को गति देने वाला तत्व वायु है। वो तो क्षण प्रति क्षण आता ही है, जाता है। ये चारों धातु को हम देख रहे हैं, बाहर से अंदर से, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, यही काया है। इस काया में मैं, मेरा या नित्य, या इसे आसक्त होना, ऐसा कुछ तत्व ही निर्माण नहीं होता। जो है, जैसे है वैसे है, अपने कारण से उत्पन्न होता है और लय होता है। यही उसका धर्म है, यही कायानुपश्यना है। काया में कायानुपश्ययी होके विहर करना, सजगता से, यही कायानुपश्यना का अनुभव है। आसक्ति से मुक्त होकर हम शरीर को देख रहे हैं। शरीर की स्व की आसक्ति, ये हमारा भ्रम है, अज्ञान है, मिथ्या धारणा है। और उस धारणा से टूटना ही विपस्सना है, कायानुपश्यना। ध्यान के तीसरे चरण में वेदनानुपश्यना का हमें अनुभव करना है। जो हमारे शरीर और मन के प्रारंभिक स्तर पर जो स्पर्श होता है इंद्रियों से, वही स्पर्श वेदना है। जैसे हमने सांस और शरीर को देखा है, उतनी ही जागृति से, स्थिरता से वेदना को भी पहचानिए। जहाँ जहाँ हमारे इंद्रिय है, उस इंद्रियों से होने वाले उसके विषयों के स्पर्श से ही वेदना उत्पन्न होती है। जैसे कि चक्षु से रूप का टकराव होता है तो रूप की वेदना होती है।
कान से शब्द टकराता है, आवाज टकराती है, तो उस आवाज की वेदना होती है। नाक से गंध का स्पर्श होता है, जीवा से स्वाद का स्पर्श होता है, और हमारे शरीर की काया से त्वचा का स्पर्श होता है, और मन के भीतर आने वाले विचार कल्पनाओं से मन का स्पर्श होता है। तो 6 इंद्रियों के 6 स्पर्श होने से 6 प्रकार की वेदनाएं इस क्षण में उत्पन्न हो रही है। किसी भी एक वेदना को पहचानिए, जैसे कि शरीर पर होने वाला स्पर्श, और स्पर्श से होने वाली वेदना। क्या वो दुखद है या सुखद? उस वेदना को पहचानिए। अगर दोनों का भी अनुभव नहीं हो रहा है तो निश्चित ही वो ना सुखद है ना दुखद, ऐसी वेदना भी हो सकती। 3 प्रकार की वेदनाएं का अनुभव ही विपश्यना है। वेदना विपश्य होकर विहार करना, वेदना के धर्म में अनुभव करना कि वेदना कहाँ उत्पन्न हो रही है, उसका धर्म क्या है। उसका धर्म उत्पन्न होना और लय होना है। भले वो सुखद वेदना हो या दुखद या तटस्थ, भले वो शरीर की हो जो हमें वेदनाएं हो रही है, या मन के भीतर आने वाले विचारों की वेदना। जैसा सांस आ रहा है और जाता है, वैसे ये वेदना भी सुखद, दुखद या तटस्थ, किसी भी प्रकार की वेदना हो रही है, वे वेदना भी उसी धर्म की है। उसका अनुभव लीजिए, उसको पहचानिए। जैसा है वैसा देख।
पूरा शरीर और मन वेदनाओं के तरंगों से अनुभव हो रहा है, कभी सुखद या कभी दुखद। या कभी तटस्थ। उससे स्वीकार करें, उससे भागिए मत, ना भगाइए, क्योंकि हमारी इच्छा से उत्पन्न नहीं हो रही है, ना ही हमारे ये नियंत्रण में है। ये तो अपने कारण से उत्पन्न हो रही है। जो इंद्रियों को स्पर्श हो रहा है उसके कारण वो उत्पन्न हो रही है, और जो उत्पन्न होती है वो क्षणिक है, परिवर्तनशील। और उस वेदना के तृष्णा से भी हम मुक्त हो रहे हैं। वेदना के प्रति जो हमारी स्व आसक्ति है, ये मेरी है, ये मैं हूँ, या मुझे पसंद है, ये नापसंद है, ऐसे भाव से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि वेदनाएं कैसे उत्पन्न हो रही है और उसका धर्म क्या है। वेदना को वेदना के स्वरूप में देखना और वेदना में जागृति से विहार करना ही वेदनानुपස්සना है। वेदनाओं से उत्पन्न होने वाला तनाव से हम मुक्त हो रहे हैं। यही सुख का अनुभव है, सत्य का अनुभव है। ध्यान के चौथे चरण में जो हमारा चित्त है, चित्तानुपश्यन, मन की जागृति, मन का अवलोकन, मन की स्मृति, देखिए मन जो है विचारों से घिरा हुआ है, जो ऊपर भी है, बीच में भी है और भीतर भी है। पूरा हमारा अस्तित्व मन और चित्त की ऊर्जा से बना है।
चित्त भीतर भी है और बाहर भी है। हम चित्त में हैं, चित्त हम में है। ऐसे चित्त को हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से वेदनाओं को हमने देखा है, वैसे ही हमारा चित्त उसी इंद्रियों के होने वाले विषयों के स्पर्श से उत्पन्न होता है। चक्षु से जब हम रूप देखते हैं तो चक्षु का मन निर्माण होता है। आप कानों से सुनते हैं तो कान का विज्ञान मन निर्माण होता है। नाक से गंध लेते हैं तो नाक का मनोविज्ञान निर्माण होता है। स्वाद लेते हैं तो जीवा का मनोविज्ञान निर्माण होता है। काया का स्पर्श होता है तो काया का मनोविज्ञान निर्माण होता है। मन में विचार, कल्पनाएं जो भी निर्माण होता है उसे मनोविज्ञान निर्माण होता है। यही चित्त है, यही मन है जो विषयों का बोध कराता है। रूप का बोध कराता है, शब्दों का बोध कराता है, गंध का बोध कराता है, स्वाद का बोध कराता है, काया का बोध कराता है, विचारों का बोध कराता है। बोध कराना ही विज्ञान है। चित्त है, मन है। इसी मन की जागृति रखे, इसी मन को जाने। और गहराई में देखे ये मन उत्पन्न होके लय भी होता है। ये प्रवाहित है। चित्त स्थिर नहीं है, निरंतर प्रवाहित। क्षण प्रति क्षण हमारा चित्त निर्माण हो रहा है और लय हो रहा है। भूतकाल में भी ऐसे ही हो रहा था, अभी भी हो रहा है और भविष्य में भी ऐसे ही होते रहना है। तो ये चित्त की स्मृति और भीतर में ले जाइए। देखिए चित्त में जो कुशल चित्त है उसका अनुभव करें। जो मैत्री का चित्त है, दान का चित्त है, शील का चित्त है, कुशल कर्म का चित्त है, उस चित्त का अनुभव करें। जो शुद्ध है, जो कुशल है, जो स्पष्ट है, ऐसा भी चित्त है
वो भी उत्पन्न होता है और लय होता है, वो भी परिवर्तनशील है। अगर हमारे मन में हमें अकुशल चित्त का अनुभव हो रहा है, जिसमें द्वेष है, भय है, चिंता है, अशुद्ध है, अस्पष्ट है, तो उसका भी अनुभव करें। डरिए मत, भागिए मत, ना उसे भगाइए। वो कुशल चित्त हो या अकुशल, वो अपने कारण हेतु से उत्पन्न हो रहा है। अगर मन में बुरे विचार आ रहे हैं तो उसके पीछे कारण है अज्ञान, लोभ, तृष्णा। अगर मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, कुशल चित्त है, तो उसका भी कारण है मैत्री, प्रज्ञा, करुणा। तो कारण से उत्पन्न होते हुए चित्त को देखें। कुशल हो या कुशल, दोनों चित्त के प्रवाह निरंतर प्रवाहित है। भूतकाल से वर्तमान तक, वर्तमान से भविष्य तक, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, भीतर बाहर, हर स्तर पर चित्त ही चित्त है, मन ही मन है। मन की जागृति से हम देख रहे हैं, चित्त को चित्त के रूप में देख रहे हैं कि वो कैसे उत्पन्न होता है और उसका धर्म क्या है। उससे हमारे ये मेरा चित्त है, ये मैं हूँ, इस भ्रम से हम मुक्त हो रहे। चित्त चित्त है जो अपने हेतु से उत्पन्न होता है। इसमें मैं, मेरा या ऐसी कोई आसक्ति नहीं। यही विपश्यना है। जैसा है वैसा अनुभव करना। चित्त को चित्त के स्वरूप में देखना। और स्मृति से चित्त के भीतर विहार करना। मैं रहित, आसक्ति से रहित, भले वो कुशल हो या अकुशल। या शुद्ध हो या अशुद्ध। पांचवें और अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारी आनापानासति
हर एक स्तर पर हमें मदद कर रही है। काया को, काया में, काया की स्मृति में विहार करना, वेदना में, वेदना की स्मृति में विहार करना, चित्त में, चित्त की स्मृति में विहार करना, और धर्म में, धर्म की स्मृति में विहार करना। धर्म वो है जो मन में उत्पन्न होते हैं। चित्त में जो उत्पन्न होता है वही धर्म है। जिस चित्त में कुशल उत्पन्न होता है और अकुशल, जिस कुशल का मूल मैत्री, करुणा, प्रज्ञा है, और अकुशल का मूल लोभ, द्वेष, मोह है। दोनों धर्म को हम देख रहे हैं। अपने हेतु से उत्पन्न होने वाले धर्म वो अनित्य होते हैं। भले हम में द्वेष निर्माण हो रहा है या लोभ, उसे होने दीजिए। जागृति से देखें कि उसका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वो मैं से उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसके कारण से उत्पन्न हो रहा है। जो कारण से उत्पन्न हो रहा है उसका लय भी हो रहा है। और जिसका लय हो रहा है उससे हम मुक्त हो रहे हैं। वह कुशल धर्म हो या कुशल, कुशल धर्म भी अपने हेतु से उत्पन्न हो रहा है। वह भी मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। मेरा कुशल धर्म भी हेतु प्रत्यय से उत्पन्न हो रहा है और वो भी लय हो रहा है। दोनों धर्म के प्रति हमारी जो मिथ्या धारणा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, पुण्य कर्म भी ना मैं है ना मेरा है। वो तो हमारा स्वभाव है कि हम पुण्य कर्म करते हैं। हम मैं से पुण्य कर्म नहीं करते। विपश्यना से देखने से हमें पता चल रहा है कि मेरे अकुशल और कुशल धर्म
अनित्य धर्मी है, अनात्म है। और जो अनित्य है वो अनात्म है, वो मुक्त है। जो भी हमारे कर्म हैं सभी आसक्तियों से मुक्त है। करुणा से पूर्ण है, प्रज्ञा से पूर्ण। सभी द्वंद्व से मुक्त ऐसे कर्म प्रज्ञा के, विपස්සना के कर्म है। ना उसमें आसक्ति है, ना द्वेष है। हमारा धर्म स्कंध जो क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, भले वो कुशल हो या अकुशल, उसको हम जैसा है वैसा देख रहे हैं, उसके स्वभाव को देख रहे हैं और हम जागृति से विहार कर रहे हैं, अनासक्त होकर, मैं के भाव से रहित। विपश्य बनकर धर्म का हम अनुभव करें। इसी धर्म के अनुभव से ही हमारे भीतर आर्य अष्टांगिक मार्ग का हमें बोध होता है। इसी धर्म के भीतर हमें चार आर्य सत्य का बोध होता है। जैसे जैसे हम अकुशल धर्म को अनित्य रूप में देखते हैं, वैसे वैसे अशुद्ध धर्म की ऊर्जा शुद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाती है और शुद्ध धर्म की जो हमारी आसक्ति जब अनित्य धर्म से देखने से छूट जाती है तो विमुक्ति का अनुभव होता है। अकुशल धर्म भी छूटा और कुशल धर्म के प्रति जो हमारी स्व आसक्ति थी वो भी छूट गई और हम विमुक्ति के अनुभव में प्रवेश कर रहे हैं। लोकोत्तर चित्त जो सभी धर्म से, द्वंद्व से मुक्त ऐसा चित्त, ऐसा अनुभव विमुक्ति का अनुभव। काया में काया की स्मृति, वेदना में वेदना की स्मृति, चित्त में चित्त की स्मृति,
धर्म में धर्म की स्मृति। चारों स्तर में हम अपने पूरे पंच स्कंदों को देख रहे हैं। जो स्व आसक्ति से पर है। किसी भी स्कंद में मैं, मेरा, या नित्य, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ब्रह्म है। जो कुछ है शुद्ध है, अनासक्त है, विमुक्त। इस बेल की ध्वनि को हम सुनते हुए उसी अनुभव की तरफ हम देख रहे हैं कि जो उत्पन्न होता है उसका लय होता है। यही विपश्यना है। जो इसे जानता है, अपनी काया में, अपनी वेदना में, अपने चित्त में और चित्त में उत्पन्न हुए विचारों, धर्म, कल्पना, स्मृति में तो ही वो विपश्यना है। विमुक्ति और परम सुख का अनुभव है। धीरे धीरे शरीर की तरफ, सांस की तरफ ध्यान रखें, जागरूक बने और जो हमें ध्यान में अनुभव हुआ है उसका अवलोकन करें। जैसे भी जितना भी हमें अनुभव हुआ है उसी अनुभव के आधार पर संकल्प करें कि मैं काया वाचा मन से अनासक्त होकर कर्म करूं, जिससे मेरी विपश्यना और शुद्ध और परिपूर्ण हो सके। आंखें खोलते हुए ध्यान का समापन करें। अपने दोनों हाथों के स्पर्श से जो ऊर्जा निर्माण हो रही है उस ऊर्जा का शरीर पर स्पर्श करते हुए शरीर के वेदनाओं को तनाव मुक्त करें। बहुत बहुत साधुवाद इस सराव में बने रहने के लिए। निश्चित ही इस ध्यान से आपको कुछ समझने का या अनुभव लेने का
प्रयास किया होगा और कुछ। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। थैंक यू। आज का अनुभव बहुत अच्छा रहा। अरे वाह करुणा जी, गुड। हाँ, आज लगा पूरा ध्यान हर स्टेप में जरूर थोड़ा ना थोड़ा अनुभव बराबर होते गया। गुड, आज का बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सबको पुण्यानुमोदन सर। तो आपकी करुणा आपको वापस मिली है। हाँ, नहीं, आपकी करुणा हमारे तक पहुंची। चलिए ठीक है। आपने शुरू में आपने बोले ना, वो बात मेरे तक पहुंच गई। आज का सही में अच्छा हुआ। ऐसे तो मेरे विपස්සना हो ही नहीं रही है अभी इतने दिन से। ठीक है, ध्यान ही नहीं लग रहा है। चलिए। जब भी बैठती तब भी नींद आती है। बुद्ध की करुणा है हमारे साथ में। आज ऐसा नहीं हुआ। गुड, आज पूरे जागृत अवस्था में थी। ठीक है। थैंक यू करुणा जी। सर यूबीएस गौतम देहरादून से। हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले मैं बहुत हृदय से आपका आज के ध्यान के लिए बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। बाकी आज का ध्यान सर ऐसा मैंने कहीं न तो अभी सुना न कहीं अभी तक पढ़ने को मिला, बल्कि आनापान सती ध्यान कम और विपස්සना मतलब दोनों कंबाइन करके जो डिजाइन किया आपने, ये वाकई सर बहुत ही मैं शब्दों से नहीं वो कर सकता, लेकिन मुझे बहुत अच्छी और विमुक्ति तक ले जाने में आप कामयाब हुए, ऐसा मुझे अनुभूति हुई है। रियली मतलब बहुत ही अच्छा ध्यान है आज आपका, और इसमें सब चीज समाहित की है। और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये आपका ही डिजाइन किया हुआ होगा। और वाकई मुझे मतलब आपके रूप में इतने जो आप मिले वो बहुत एक अलग कुछ विशेष, साधारण लोग नहीं, मतलब कुछ अलग वो है, मतलब साधारण जो लोग होते हैं उस तरह नहीं है, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। और मुझे आध्यात्मिक मार्ग पे जाने के लिए आज बहुत अच्छी विमुक्ति का ऐसा अनुभूति हुई है। तो मैं बहुत हृदय से आपका आभार करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू देवर जी। जय आनंदित। थैंक यू। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ विश्वास जी, बोलिए विश्वास। सर मेरे दो प्रश्न हैं। हाँ जी। एक तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों को, क्योंकि आज का ध्यान बहुत अच्छा था। वैसे हम लोग 4-5 साल पहले 10 दिन का शिविर हमने होशियारपुर में अटेंड किया था। उसके बाद जब भी समय मिलता है तो थोड़ा बहुत ही ध्यान कर पाते हैं, ज्यादा समय नहीं। और आज का ध्यान बहुत ही अच्छा रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे दो प्रश्न हैं। हाँ जी। पहला प्रश्न ये है कि मन क्या है, कहाँ रहता है और इसकी प्रकृति क्या है। हाँ। दूसरा प्रश्न ये है कि चित्त क्या है, कहाँ रहता है और इसकी प्रकृति क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी विश्वास जी, अच्छा प्रश्न है आपका। तो पहला तो एक प्रश्न से आप संभ्रम से बाहर आ जाइए कि चित्त और मन एक ही अस्तित्व के दो शब्द हैं, ठीक है। चित्त को ही हम मन कहते हैं और मन को ही हम चित्त कहते हैं। लेकिन कहते समय थोड़ा जब हम व्यवहारिक रूप में कहते हैं तो हम अक्सर मन का इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा उसका और आध्यात्मिक पहलू को जब हम उसका अनुभव करते हैं उसे हम चित्त कहते हैं। चित्त हमें गहराई में ले जाता है और मन एक हमें व्यवहारिक ऊपरी स्तर का अनुभव कराता है। तो इस अर्थ से उसको देखा जा सकता है। और दूसरा जो दोनों के साथ आपका जो प्रश्न है वो कहाँ और कैसे होता है, तो इसका अनुभव हमें क्षण प्रतिक्षण इसी क्षण में होता है। पहली बात तो वो वर्तमान में होता है, पहला स्वरूप उसका जो है। दूसरा स्वरूप है कि वो भूतकाल के कुछ स्मृति में भी होता है, जिसे हमने जो कर्म किए हैं उसका जो एक इम्प्रेशन हमारे मन में रहा है उस भूतकाल के स्मृति में भी होता है। और भविष्य में भी हमें वो एक क्या कहते हैं मोटिवेशन देता है कि हमें भविष्य में करना क्या है। तो इसका मतलब ये कह सकते कि मन हर समय के साथ में जुड़ा हुआ है, वर्तमान में भी है, भूतकाल में भी है और भविष्य में भी है। लेकिन अगर उसके स्वरूप की बात किया जाए तो स्वरूप जो है वो 3 घटनाओं में आधारित है। 3 घटना मतलब जो हमारी इंद्रिय है, इंद्रियों के साथ होने वाला जो स्पर्श है विषयों का, उसी से ही चित्त निर्माण होता है। चित्त निर्माण होने की जो प्रक्रिया जो है वो कहीं
बाहर या किसी और जगह पे नहीं होती है। इसी 6 इंद्रियों से ही विज्ञान, मन या हम चित्त कहते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, और यहाँ से एक चित्त का अर्थ यह होता है कुछ अनुभव होना। मन क्या करता है या विज्ञान क्या करता है कि उस विषय का आपको बोध कराता है, वही मन है। जहाँ पे बोध होता है वही मन की प्रक्रिया शुरू होती है। और बोध कहाँ पे होता है? जब आप आपके इंद्रियों से किसी विषय का स्पर्श करते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, यहाँ से एक बोध हो रहा है और वही बोध विज्ञान है। अगर बोध नहीं है तो विज्ञान वहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, बोध होना ही उसका विज्ञान और मन और चित्त का अनुभव है। और यही बोध क्या करता है, अगर हम स्मृतिमान हैं तो वो वर्तमान में हमें उसका अनुभव कराएगा। अगर स्मृतिमान नहीं है तो हमें वो भूतकाल के स्मृति के साथ में वो बोध कराएगा। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप वर्तमान में नहीं है तो आपके भीतर जो पहले की स्मृति जो है, जो आपने मुझे कहीं देखा होगा या मेरे जैसा किसी व्यक्ति को देखा होगा, तो वो स्मृति के आधार पे उस व्यक्ति को हम पहचानते हैं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो वैसे हमारी एक नई स्मृति बनती है वर्तमान की। वैसे ही कानों के साथ शब्द आता है, नाक के साथ गंध आता है, जीवा के साथ स्पर्श आता है, पूरा हमारे शरीर के साथ जो शरीर के काया को स्पर्श होता है। और मन भी हमारा एक अपने आप में इंद्रिय है। और मन के भीतर जो विचार कल्पना आते हैं और उसके साथ में भी जो हमें स्पर्श होके जो हमें वेदनाएं निर्माण होती है, वैसे हमारा विज्ञान बनता है। तो विज्ञान का जो स्वरूप जो है वो 6 इंद्रियों से उत्पन्न होते हुए उसकी जो संज्ञाएं बनती है, संस्कार बनता है, और उस संस्कारों के साथ हमारा जो वर्तमान, भूतकाल और भविष्य का जो मन का जो स्वरूप जो है वो बन चुका है। अब अभी तक हमारे जितने भी कर्म इस 6 इंद्रियों से हमने किए हैं और अभी भी जो वर्तमान में कर रहे हैं, तो उसी ही इंद्रियों के माध्यम से जो हम कर्म कर रहे हैं, हाँ, उसी से विज्ञान का उत्पन्न होना है। तो इसको थोड़ा हम इस प्रकार से देख सकते हैं। उसका और ज़्यादा अगर हम विश्लेषण करते हैं तो उसके बहुत सारे प्रकार है, या मन में आने वाले जो विचार है उसका भी बहुत सारा वर्गीकरण किया जा चुका है बौद्ध धर्म में। जैसे कि 89 प्रकार के विज्ञान बताए गए हैं, मन बताए गए हैं, कि जो हमारे अलग अलग उद्देश्यों से उद्देश्यों के कारण या उसके हेतु के कारण वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। लोभ का होता है तो लोभ का चित्त होता है, द्वेष का होता है तो द्वेष का होता है, मोह का होता है तो मोह का होता है। इस प्रकार से उसको कुशल और अकुशल चित्त के आधार पर भी उसका वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पे अगर हमें समझना है तो यहाँ से हमने शुरुआत कर सकते हैं। बाकी कुछ मेरे टॉक इसमें अगर आप यूट्यूब पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो मन के ऊपर काफ़ी अभिधम्म को लेके हमने कुछ अभ्यास कराया था कि मन क्या है, कैसे उसको हमें समझना है। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का मैं इतना गहरा जवाब नहीं दे पा सकता हूँ अभी फिलहाल, लेकिन आपका जो प्रश्न है इसको आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर बाकी जो आपका और इसके प्रति कुछ और संभ्रम या प्रश्न रहेंगे तो ज़रूर इसके बारे में हम बाकी चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू विश्वास। थैंक यू सर। ओके ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े हैं, गुड। मिलते हैं इस संडे को, हर संडे, ठीक है। हाँ रत्ना जी बोलिए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी। मेरा आज का ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ सर, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो मन के बारे में कहा वो कल्पना और हमारी धारणा ये सब मन में है, लेकिन आपने जो द्वंद्व और स्मृति भी कहा आखिरी में, तो वो मेरे ध्यान में मन के बारे में आ गया कि पहली बार आया ऐसा कि मन में स्मृति तो रहती है, लेकिन उस बात को मैंने कभी मन इंद्रिय समझ के नोटिस नहीं किया था। मन इंद्रिय समझ के नोटिस नहीं, द्वंद्व भी कहा आपने आज पहली बार। मैंने पहली बार आपके मन से मुख से सुनी तो अच्छा लगा कि ये सब मन में है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहती हूँ फिर से क्या द्वंद्व भी कहा आपने, स्मृति भी कहा, भ्रामक कल्पनाएं हुई, धारणाएं हुई, ये सब मन में है सर। मुझे बहुत अजीब लगा कि इतना सारा मन में है और इस मन को देखना बहुत कठिन है सर। बिल्कुल कठिन काम ही तो हमें करना है। बौद्ध जो लोग होते हैं ना विपस्सी, वो कठिन काम करते हैं, सीधा सरल नहीं।
हाँ, तो मुझे लगा कितना कठिन है ये समझना। हाँ आखिरी की पायरी को मैं आपके साथ टच कर रही थी और छूट-छूट जा रहा था, टच कर रही थी, छूट-छूट जा रहा था गुड आखिरी में। गुड। पहले से शुरू से तो मैं आपके साथ थी, लेकिन आखिरी की समझना मुझे बहुत कठिन हो गया था 5वीं हाँ पायरी। नहीं नहीं, होगा होगा, बिल्कुल समझ होगा। गई, ठीक है, उसको अलग पर से एकदम नेक्स्ट स्पष्ट टाइम नहीं उस हुआ। हाँ हाँ अब नेक्स्ट अच्छा लगा आपने उनको भी बताया, हाँ और मेरे इस पे भी कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। हाँ नहीं, जो धर्मानुपश्यना को हम अलग से नेक्स्ट रविवार को शायद अगर कुछ शिविर वगैरह नहीं होगा, शायद शिविर होगा ऐसा लग रहा है मुझे नेक्स्ट संडे में। हाँ, तो उसके बाद का जो संडे होगा उसमें हम अलग से इस पे ध्यान देंगे, धर्मानुपश्यना में अलग से। तो मुझे लगता हाँ, है कि वो गहराई में हम जा सकेंगे। जा सकते हैं। हाँ, मुझे भी ठीक है, लगा ऐसा। ठीक है, थैंक यू रत्ना जी। ओके, ओके धन्यवाद आपका। ओके ओके, बहुत-बहुत आभार सर आपकी। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं सभी के लिए। कोई बोलना चाहता है मिथिलेश जी? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बहुत-बहुत पुण्य अनुमोदन, आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया। अच्छा आज अपने शरीर को देखा, और वास्तव में मन को देखना बड़ा कठिन है। बार-बार इधर ले आ रही थी, कहाँ मन है ढूंढो। फिर आप बताते भी जा रहे थे तो उससे थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा था। ठीक है, थैंक यू। बहुत पुण्य अनुमोदन। जय भीम, नमो जय बुद्धाय। जी। हाँ सुभाष जी बोलिए। नमो बुद्धाय सर। हाँ नमो बुद्धाय। मैं अभी उदयवीर जी का फोकस करना चाह रहा था, और आपके नोटिस में भी आ जाएगा हाँ कि संडे को शाम को आज वो अपनी ये लास्ट हो रहा है ना फरवरी का, तो आज वो कर लेंगे। हाँ 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 ठीक। उदयवीर जी शाम को। हाँ, आज मैं मैसेज डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो सबसे कंसेंट लेके प्रयास करते हैं। हाँ तो